लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर तीसरा दिन है, अध्याय तीसरा है। एक भक्त हमको कह रहे थे कि आप इतना प्रवचन कर रहे हैं भगवद गीता पे, लोग यह तो जरूर समझ लिए हैं कि हरिनाम करने से बहुत लाभ होता है। पता नहीं वो मेरे कितने प्रवचन सुने, मुझे लगता तो नहीं कि प्रवचन सुने, लेकिन समझ में शायद उनको आ गया, बिना सुने भी समझ में आ गया कि हरिनाम करना सार है शास्त्रों का। लेकिन उनका ये समझ थी कि मतलब हमारे प्रवचन को कुछ सुनकर समझ नहीं रहा है गीता। और हंसी की बात यह है कि उनकी ही बेटी मैसेज की हमको, प्रभु जी मैंने गीता क्लास शुरू कर दी है और उसमें 3 लोग आए। तो हमने कहा भाई अगर दुनिया में मेरा कोई प्रवचन ना समझ रहा हो, आपकी बेटी तो जरूर समझ रही है, नहीं बिना समझे वो कैसे गीता क्लास दे रही है। ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स हैं शास्त्र के संबंध में, ये नहीं सुनने के कारण ही होता है। ऐसा हो सकता है कि इतने किसी को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो और आप लोग रोज आ रहे हो। आप बताइए ऐसी किसी क्लास में आप जाएंगे जहां आपको कुछ ना समझ में आता हो और आप रोज बिना ना पैसा भी ना मिलता हो ना कुछ मिलता हो, आप रोज जाएंगे और भी अपनी इच्छा से। तो मैं उन्हीं के नहीं, मैं एक और व्यक्ति से मिला था, वो उनके मन में था कि भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, उनको प्रेम करने की क्या जरूरत है, उनको हमारे प्रेम की क्या जरूरत है। अरे भाई जो तुमको सब कुछ दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्रेम कर रहा है, इसका मतलब है ना कि वो तुमसे प्रेम कर रहा है, वही तुमसे प्रेम कर रहा है, जो सब कुछ दे रहा है वही तुमसे प्रेम कर रहा है ना, तो तुमको प्रेम करना चाहिए उससे। ये उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग में सबकी बुद्धि भ्रष्ट किया हुआ कलयुग। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है वह कली के प्रभाव से मुक्त होता है। वह उनकी मतलब कह सकते हैं क्या डिजीज्ड कंडीशन है। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, मैं तो बड़े प्रेम से उनको समझा रहा था कि आप जब करें। आप कई बार देखेंगे कि जब लोगों को आप कुछ सीधी बात भी समझाएंगे तो दिमाग इधर ऐसे कुछ ऐसी नलियाँ बनी रहती कि बात टेढ़ी हो जाती है। बड़ा दुख लगता है कि सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे लोग बाग। तो उस जो नलियां हैं वो ठीक करता है हरे कृष्ण मंत्र, यद्यपि यहाँ नहीं लिखा है लेकिन यह भी ठीक हो जाता है नामाभास से। यदा भासोप्युद्यन कवलित भवध्वांत विभो दृशाम तत्वान धानाम अपि द्विशति भक्ति प्रणयनी। जो व्यक्ति तत्व को बिल्कुल ना समझ रहा हो उसको भी नामाभास जो है वो प्रणय भक्ति प्रेम भक्ति क्या उसकी दिशा दिखा देता है कि भाई उसके हृदय को इतना शुद्ध कर देता है कि समझ में आने लगता है कि भाई जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रेम प्राप्ति करना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सो मेनी बेनिफिट्स। पहले तो मैं ऐसे कोई व्यक्ति कुछ बोलता तो मैं क्रोधित हो जाता था। अब लगता है कि नहीं इनकी गलती नहीं है, दे आर हेल्पलेस टू नॉट अंडरस्टैंड। ये असहाय है मेरी बात समझने के लिए, समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को। किसी तरह से उनको अगर हरे कृष्ण मंत्र, किसी भी व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कहा जाए तब धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होता है और बात समझ में आती है। तो हमने क्या क्या बेनिफिट देखे थे, पैकेज आदमी देखते ना, पैकेज क्या है हरिनाम के नामाभास के पैकेज में क्या है। नामाभास के प्रभाव से सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। नामाभास के द्वारा नरकगामी व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्ति होती है। और कलयुग में तो यही बहुत बड़ा लाभ है। सभी वेदों को पढ़ने, सभी तीर्थों की यात्रा करने तथा अनेक प्रकार के शुभ कर्मों को करने से भी अधिक है नामाभास की महिमा, अर्थात इन सभी से नामाभास श्रेष्ठ है, से भी अधिक है नामाभास की महिमा। तो अब बताइए जिस व्यक्ति के पास जरा सा भी श्रद्धा आ जाए वैष्णव की संगत से तो वो कितना भाग्यवान हो जाएगा। आप किसी भी पुण्य को करेंगे, किसी भी कर्मकांड आदि को करेंगे, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये खर्च होना तो स्वाभाविक सी बात है। मैं समझता हूँ इतना तो पंडित जी ले लेते हैं, आप इतने से कम हो जाता है। पंडित जी नहीं मानते, नहीं पंडित जी ही नहीं मानते, सामग्री अलग। तो 10,000 रुपये का तो आप मान के चलिए। और हम क्या भक्तों को थोड़ा विश्वास होने लगा इस बात पे? हो गया विश्वास, हो गया। हम इनको आज बोल रहे हैं, नाम लेके बोल रहे थी, आज बड़ी दुखी थी, बीमार थी, मैं स्नान किए बिना ने 16 माला कर लिया 8:30 बजे तक। फिर बोलने की स्नान के बिना किया है तो क्या सुनिए आप, क्या सुनिए आप बताइए। हम कहते हैं पब्लिक में डांट मत लगाओ, तो हम ऐसे काम क्यों कहते हैं भाई? इतना घर में बैठे हैं, हम समझा रहे हैं, महिमा समझा रहे हैं। अरे भैया नाम आपके पवित्रता की अपेक्षा नहीं करता, आपको जैसे भी हो वहीं उसी स्टेज में पवित्र कर देता। यही तो सिखा रहे थे। डेटी वर्शिप में यह क्षमता नहीं है कि आपको बिना आप गंदी अवस्था में आप डेटी वर्शिप चालू करते नहीं कर सकते। इज इट ओके? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहा के बिना नहाए कैसे मरते गिरते कैसे भी आपने 16 माला किया तो बहुत ज्यादा हुआ, एक माला भी बहुत बड़ी बात है।
हमने कहा भाई ठीक है, मतलब नम्र हैं ही स्वाभाविक, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचिए अपने बारे में। नाम का बहुत बड़ी शक्ति है, बस वही समझिए, नाम अपना प्रभाव तुरंत दिखाता नहीं है। ये दिखाया नहीं कि मैंने को समझाया कि आप दिखाया नहीं, भगवान ने आपको नाम का प्रभाव कि 3 साल के अंदर आप धाम में आ गए। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सभी लोग तो शादी के बाद धाम में नहीं जाते हैं, मैं शादी होने के बाद भी नहीं आते, इसी नोट मौका मिलने पे भी नहीं आते, नहीं आते ना, क्यों वरुण प्रभु गलत तो नहीं कर रहे बुलाने पे भी नहीं आते हैं, कहो बुला के तुमको मधुपर्क खिलाएंगे, वो भी नहीं आते, नहीं आते। अरे पैसा होने के बाद भी नहीं आते, यहाँ पे 6 मकान खरीद लेंगे तब भी उनमें से एक में भी नहीं रहेंगे, इतना क्षमता होती, नहीं आ पाते। ये सब नाम की कृपा है। जो व्यक्ति इस प्रकार से नाम कर रहा अच्छे से, वही आ पाता, वही राधा रानी इसको बुलाती है। ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि नाम करने से भगवान का धाम आसानी से मिल रहा है। मैं सब क्यों कह रहा हूं? क्या सभी लोग जो नाम उच्चारण करना शुरू कर रहे हैं वो मरते दम तक करेंगे? तो उत्तर है कि नहीं करेंगे। दीक्षा लेने के बाद भी लोग छोड़ते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा नहीं समझ रहे हैं। तो ये तो हुआ यहां तक के फायदे। वैकुंठ भी मिल जाता है। ए हरि बोल, इसको भी नामाभास कहते हैं। नामाभासे अजामिल वैकुंठ गेला रे। जब अजामिल गेला रे तो तू क्यों ना गेला रे जब अजामिल चला गया तो आप क्यों नहीं जाएंगे? यही श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अजामिल जैसा पापी, अजामिल कहानी सर को पता ही है। अजामिल को भगवान ने नाम थोड़ा चेंज करके बोला, आजा मिल, आओ हमसे मिलो, नाम उच्चारण कर रहे हो, आओ हमसे जाकर के मिलो, वैकुंठ में मिल जाओ। नामाभास से वैकुंठ आदि प्राप्त होता है। नामाभास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों को देने वाला है। अब आप जब देखेंगे कि वैकुंठ मिल रहा है तो फिर इससे ज्यादा भी कुछ है क्या? हाँ, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम आप जो गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है वो इससे भी अधिक है। इसके अतिरिक्त नामाभास जीव को उद्धार करने की पूर्ण शक्ति रखता है। क्या मतलब? कि भगवान, एक मिनट रुकिएगा, उसके चाहे कैसे भी पाप हो, ताप हो, वह सब नामाभास नष्ट कर देता है। ये नामाभास की शक्ति है। दिस इज अमेजिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोग को हमेशा बार बार ध्यान रखना, नाम की महिमा सुन करके नाम को जबरदस्ती अप्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना है। जब आप नाम की महिमा सुन रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि जो नाम जप करते हैं उनके प्रति भगवान का अत्यंत स्नेह होता है। ये समझ में आ रही है आपको बात? तो उनको खुश करने का प्रयास करना चाहिए, उनको दुखी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो नहीं तो नाम अपनी महिमा होते हुए भी आपको महिमा और अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं, ये भी उसकी महिमा है। इज दैट ओके? ही हैज फुल राइट्स टू रिजर्व हिज मर्सी ऑल्दो ही इज वेरी मर्सीफुल। मैं समझा पा रहा हूं? तो इसलिए इतनी महिमा जब नाम की है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नाम को सदा ही प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। एटलीस्ट एटीट्यूड तो यही रहेगा ना। कभी ये नहीं सोचना कि कोई गृहस्थ है या कोई और है या किसी भी और आश्रम में है तो वह व्यक्ति हीन है क्योंकि जस्ट वो परिवार में रह रहा है, इत्यादि इत्यादि। कोई भी भक्त, आप ये देखो कि क्या निष्ठा से वो नाम उच्चारण कर रहे। अरे निष्ठा, अजामिल कौन सी निष्ठा थी? बार बार प्रतिदिन अजामिल का स्मरण करना चाहिए। सही बता रहा हूं, मैं करता भी हूं रोज, मैं ऐसा नहीं खाली बोल रहा, एवरी डे आई रिमेंबर अजामिल। जब में आ ही जाता है अजामिलो अपी, अजामिलो अपी। अजामिल जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं, बड़े निष्ठा से लोग नाम कर रहे हैं, क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे? जस्ट कृष्णा कीप्स एवरीथिंग इन सीक्रेट। भक्त भी डाउट में बने रहेंगे, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आप ये देखो ना, भगवान ने अगर बोल दिया भाई तू जाएगा, अच्छा बस फिर क्या है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान डार्कनेस में रखते हैं कुछ हद तक, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो वजन बढ़ाता रहता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? भगवान अगर ये बोल देते अरे तुम्हारा हो गया, तुम कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा तो फिर चलो समोसे खाने, फिर भजन करने की क्या जरूरत है? इसके हाँ, ये दुनिया के तमाम यानी समस्त सुखों को देने वाला श्रेष्ठ पद प्रदान कराने वाला है। शुद्ध नाम की तो बात छोड़िए, बताइए कि आप लोग नामाभास से आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इवन नामाभास इज सो अट्रैक्टिव। जिसका किसी तरह कल्याण नहीं हो सकता है उसका भी नामाभास से कल्याण संभव है। अब इसमें क्या उदाहरण आ रहा है? महात्मा अजामिल।
अजामिल जैसा व्यक्ति का कल्याण कौन कर सकता है? किस तरह से उसका उद्धार हो सकता है बताइए? भागवत क्लास में तो आने वाला नहीं, भगवान का प्रसाद अर्पण करने वाला नहीं, विग्रह की सेवा तो छोड़ ही दी उसने, विग्रह उसका नारायणी था, मतलब बच्चे में आसक्त वैश्या का पति। सोचिए, विचार कीजिए, और क्या ध्यान करेगा? ध्यान तो वो भोग में ही पड़ा हुआ है, तो उसके लिए साधन क्या बचा? वो तो साधन करना भी नहीं चाहता था। जो लोग साधन करना भी नहीं चाहते उनका भी उद्धार नामाभास कर देगा। देखिए नाम कितनी बढ़िया वस्तु है। सो ये इंटरेस्टिंग है। अब आप ये कभी नहीं कहना मेरा तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते। अरे नाम का आभास तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो नाम का तो कहना है कि जैसे सूर्य का आभास, सूर्य की प्रथम रोशनी ही पूरे विश्व के अंधकार को नष्ट करती है। कोई गलती बोल रहा हूं? कुछ गलत कह रहा हूं? सूर्य अभी आकाश में प्रकट नहीं हुआ, उसकी प्रथम किरण आई है और उसके बाद किसी की क्षमता नहीं है कि वह अंधकार को रोक सके। एनी ऑब्जेक्शंस? रोज सुबह होते हुए नहीं देखते आप? सूर्य अभी नहीं आया है लेकिन सूर्य का प्रकाश आया है, होता है कि नहीं? उसको इंग्लिश में हम लोग सुने थे रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है। सूर्य अभी आया नहीं आकाश में, उसको प्रकाश घूम घाम करके ऐसे करके आ जाता है, तब आप रोक लेंगे अंधकार को, और सबके अंधकार को एक साथ नष्ट करता है। इतना शक्तिशाली है। और ये हम आपको कल बताए थे और फिर रिपीट करना है। इफ यू आर ट्राइंग टू चैंट अटेंटिवली, इमीडिएटली दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग। तुरंत ही हम नामाभास के स्तर पे आ जाते हैं अगर हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हम सुन पाए या न सुन पाए आगे की बात है, लेकिन जबरदस्ती अध्यान पूर्वक नहीं कर रहे। आपको बातें बहुत हल्की लगती होंगी, जरा चेक करते रहिएगा कि हम लोग कितनी बार सुनने का प्रयास कर रहे होते हैं। सुन रहे नहीं बोल रहा हूं, कॉन्शियस भी हैं कि सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आज पे मैं विचार कर रहा था, क्या आप लोग इस बात को ग्रहण कर पा रहे हैं कि जैसे ही हम कोई बात सुनते हैं तुरंत ही कॉन्शियस हो जाते हैं? इज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन? जैसे कोई कहे अरे आपकी टोपी में छेद है, या आपकी टोपी में कुछ गंदगी लगी, तो अरे आपकी धोती वहां से फटी हुई है। तो आप देखेंगे जैसे ही वो शब्द सुनते हैं हम तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। अरे हाँ, इज दैट सिंकिंग इन? मैंने बहुत स्ट्रांगली ये बात आज मैं अनुभव कर रहा था। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है आपका कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, तुरंत आप कॉन्शियस हो जाते हैं मेरा कपड़ा बड़ा अच्छा है। क्या यह सब लोग स्वीकार करते हैं? आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही सुनते हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज के बारे में तुरंत ही अगर सुनते हैं। अग्रीड? और हमारा उद्देश्य है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, ये तुरंत ही आपको कृष्णा कॉन्शियस बना देता है। कोई विरोध हो तो आप बताना, सिंपल सी बात है ना। नामाभास की स्थिति को प्राप्त करना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ पद है। विशेषता समस्त शास्त्र कहते हैं कि विशेषतः इस कलयुग में तो नामाभास से ही वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। नामाभासे कलियुगे नामाभासे अजामिल वैकुंठ गेला रे। एक ये है, और दूसरा है कलियुग नामाभासे सहज मुक्ति हैला रे। ये शब्द प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य ने महाप्रभु के सामने कहा और महाप्रभु ने कोई विरोध नहीं किया। नामाभासे कलियुगे सहज मुक्ति हैला रे, ये इतनी बांग्ला समझ पा रहे हैं? नामाभास से कलयुग में बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जहां तक मुझे ज्ञात है, संकेत, परिहास, स्थोभ, हेला, ये 4 प्रकार के नामाभास होते हैं। शास्त्र का वचन है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा संकीर्तनम अघम पुंसो दहे दिदो थानालाश करके श्लोक है।
सांकेत्यम परिहासम 6.2 में जरा देखिए, 6 कैंटो 2nd चैप्टर, ये विष्णु दूतों का वक्तव्य है। सांकेत्यम परिहासम व स्थूभम हेलनमे वा वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अगहरम विदु, ये श्लोक है। सांकेत से, परिहास से, स्थोभ से या हेला से, ये 4 प्रकार से अगर कोई नाम लेता है, सांकेत्यम परिहासम व स्थोभम हेलनमे वा वैकुंठ नाम ग्रहणन, भगवान विष्णु वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु का जो नाम ग्रहण करता है, अशेष अगहरम विदुहु, जो विद्वान जन है वो जानते हैं कि उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं। अशेष का मतलब असीमित, यानी सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहेंगे फिर और बोलने की क्या जरूरत है, बारंबार बोलता रहूंगा, हम बार बार और क्यों बोल रहे हैं? पाप नाश करने के लिए नहीं, जिनके अपराध हैं उनके अपराध नष्ट करने के लिए, और जिनके अपराध नहीं हैं उनके पाप, उनके प्रेम को भगवान से बढ़ाने के लिए। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है सब भक्तों को? और प्रश्न होगा फिर प्रेम क्यों बढ़ाना चाहते, तो बड़ा स्पष्ट, जितना प्रेम आपका बढ़ेगा उतना ही भगवान के अनुभव, उतना ही भगवान का सुख आपको प्राप्त होगा। यथा यथात्म परिम्रेज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षुर यथेवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में ये आत्मा, जीव मेरे पुण्य श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र होता है, तो उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की को देख पाता है। पश्यति वस्तु सूक्ष्मता मतलब उसकी मधुरता को, भगवान कृष्ण की मधुरता को वह अनुभव कर पाता है। जैसे आंखों में अंजन लगाने से क्रमशः आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। संकेत रूपी नामाभास 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो भगवान विष्णु को लक्ष्य करके दुनिया की बुद्धि से जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, तथा दूसरा तब जब भगवान के अतिरिक्त कहीं और ध्यान हो या चिंतन हो और मुख से भगवान का नाम उच्चारण किया जाए। संकेत रूपी नामाभास इन्हीं 2 प्रकार का होता है। सांकेतिक नामाभास के संबंध में अजामिल का उदाहरण शास्त्रों में प्रकाशित है। हाराम हाराम उच्चारण से सभी यवन अनायास ही मुक्त हो जाएंगे। अन्यत्र किसी वस्तु को संकेत करते हुए भी यदि भगवत नाम उच्चारण किया जाता है तो इस तरह से हरिनाम के उच्चारण में भी हरिनाम का प्रभाव है, वह खत्म नहीं होता। जरा देख ले भाई, हम लोग खाली पढ़ लिए, क्या क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ें। पहला तो भगवान विष्णु को लक्ष्य करके दुनियावी बुद्धि से जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, हाँ अरे ये विष्णु बहुत छलिया है, कृष्ण तो 1 नंबर का चोर है, कृष्ण हमारी पत्नी को लेके भाग गया, कृष्ण काला है, कृष्ण कौवा है, ऐसा करके अब शिशुपाल की बुद्धि में भगवान कृष्ण के प्रति भौतिक धारणा थी, ये तो इंसान है और वो कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। समझ में आए बात? इसका आप रेफरेंस देखना, प्रभुपाद समझाते इसको 7:1:25। वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कोई असुर बोलता है कृष्ण चोर है, कृष्ण ये है, कृष्ण खराब आदमी है, तो वह अब भौतिक प्राकृत बुद्धि से भगवान का नाम बोल रहा है। वो भगवान को इंसान मान रहा है और बोल रहा है ऐसे। जब भगवान यहाँ पे रहते हैं तब ऐसे बोलता है। तो कृष्ण केवल ये काउंट करते उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। यद्यपि उसको एक जन्म और असुरी का लेना पड़ सकता है, लेकिन अब उसके अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तो वह भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कृष्ण ये देख रहे हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। एक उदाहरण आपको दूं मैं, श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी भी, उनके पास 2 आर्टिकल लाए गए। एक में गौड़िया मठ की प्रशंसा हुई और एक में गौड़िया मठ की निंदा हुई। तो कहे, वो पूछे कि दोनों में हरिनाम किस में अधिक आया? तो कह रहे जिसमें निंदा हुई उसमें अधिक आया। ये जो हरे कृष्ण वाले हैं ये लोग बड़ा तबाह किए हैं ऐसे करके लोग बोलते हैं, बड़ा परेशान करते, रात में हरे कृष्णा, दिन में हरे कृष्णा, सुबह हरे कृष्णा, 24 घंटे हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो अब ये सब संकेत है, वह भक्तों के प्रति मनुष्य बुद्धि रखा हुआ है, प्राकृत बुद्धि रखा हुआ है, और ऐसे में वो उनको हरे कृष्णा यार तुम लोग हरे कृष्णा, तुम लोग पास वो काम नहीं है जो 24 घंटे हरे कृष्णा करते रहते हो। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है तो यहाँ पे वो भी संकेत नामाभास के रूप में आएगा। तो दूसरा यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दीजिए, समझ गए ना? भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मान रहा है और
उनको बोल रहा है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं कृष्ण का, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है, वो सामान्य व्यक्ति मान रहा है। ये दूसरा कि भगवान का चिंतन हो ही नहीं रहा है, कृष्णा लॉजिंग। ये कृष्ण लॉज कहाँ पे है? तो अब स्मरण हो रहा है लॉज का। आपने देखा होगा जगत, स्पेशली आप देखेंगे इधर वैष्णो देवी में जाएंगे या और भी कई स्थानों में जाएंगे तो बहुत जगह कृष्णा लॉज रहता है। हम अलवर में देखे थे तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट, हमने कहा अरे क्या क्या दारू में तुलसी मिला के देंगे ये लोग, दिस इज अमेजिंग। लेकिन तुलसी जी का नाम तो रखे हैं ना। अब वहाँ तो स्वाभाविक सी बात है किसी को तुलसी जी का स्मरण नहीं होगा। हम लोग तुलसी देखे तो तुलसी का स्मरण हुआ एंड शब्द देखे। हमको आज भी याद है, वहाँ किताब वितरण करने जाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं, तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट। तो उनके दिमाग में तुलसी बाहर ही है ना, तुलसी तो आ रही नहीं, पता नहीं कहाँ से रख दिया तुलसी और अमेजिंग नहीं, तो कुछ भी रख देते हैं। बहुत सारे बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर होता है, तो माता पिता उनको बुलाते हैं। बहुत से लोगों का नाम होता है, नारायण, गोविंद से रख देते नाम। मतलब कर्मी लोग भी कभी कभी बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख देते, तो वो हमेशा अपने बच्चे को बुलाते। जैसे हमारे चाचा के कोई हमारे दूर के कोई चाचा हैं, उनके भाई का नाम है हरि बाबू। हमने कहा वाह, हमें हरि नाम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, हरि बाबू। अब वो बिल्कुल डिवोटी नहीं है वो लोग, लेकिन बच्चे का नाम या भाई का नाम रख दिए हरि बाबू, और उनको ऐसे बुलाते हैं हरि बाबू आ गए, हरि बाबू आ गए। तो आप समझ गए, इसे कहते हैं सांकेत नामाभास। यहां भगवान का स्मरण नहीं है लेकिन नाम भगवान का बोला जा रहा है। तो लाभ क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है उस पे भगवान की मति ड्वेल करती है। ड्वेल समझते हैं? हाउ डू से ड्वेल इन हिंदी? The person who's chanting, his mind is not dwelling on Lord Vishnu, but Lord Vishnu's mind is dwelling on the person who's chanting. जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसका मन भगवान में नहीं, उसकी केवल जीव है, लेकिन भगवान का मन उस व्यक्ति पे हो जाता है। तो मेरा नाम पुकार रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है। कृष्ण बिकम्स ओब्लाइज्ड। भगवान ओब्लाइज्ड क्या कहेंगे भाई? कृतज्ञ अनुभव करते हैं, कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि इसने मेरा नाम बोला है। बहुत अच्छी सब बातें हैं। इसलिए जो आप नाम जब कर रहे हैं उसमें मन अगर कहीं और भी चला जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं। आप तो भगवान का स्मरण करके ही भगवान का नाम बोल रहे हैं कि हम कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, है ना? ठीक है। और हराम आराम वाला बात एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति था, अजामिल की कहानी तो आप जानते हैं, नारायण वाली। एक व्यक्ति था, वो यमन था, और वह जंगल में बाथरूम मतलब टॉयलेट करने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे एक जंगली सुअर था, वो आया, उसका पेट फाड़ दिया। तो उसकी सींग होती है जंगली सुअर की, तो अब वो उसको गाली देने के लिए बोला हराम हराम। तो हराम हराम बोला, लेकिन अब उसी से, उस हराम शब्द से वह मुक्त हो गया। ये नरसिंह पुराण की कथा है। ये स्वयं हरिदास ठाकुर जी इसको उद्धृत किया था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सामने, और महाप्रभु ने यही नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो स्वयं भगवान वो जानते नाम की महिमा। तो कोई कहे हे राम, ह राम, ह कृष्ण, ह कृष्ण, ह कृष्ण, तो ह राम। अब देखिए मैं बोलूँगा ह कृष्ण तो आपको लगेगा हाँ कृष्ण को पुकार रहे हैं। अब मैं बोलूँगा ह राम तो लगेगा गाली, आपको गाली लग रहा है, लेकिन भगवान तो ह राम मतलब हे राम स्वीकार करेंगे ना। ये बात है। आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है किसी अलग अर्थ से और हम किसी अलग अर्थ से ग्रहण करते हैं? ये होता है आप लोगों से कभी? तो भाव, किसी भाव से भी हरे राम हा राम कह रहे हैं, लेकिन भगवान तो सही अर्थ में समझेंगे ना। भगवान तो सभी शब्दों के सही अर्थ को समझते हैं ना। अब हराम गाली कैसे हो गया? वो हिंदी के हिसाब से तो नहीं हुआ। हराम शब्द गाली हुआ उर्दू या वटेवर उसके हिसाब से। हराम शब्द हिंदी के हिसाब से गाली नहीं है, संस्कृत के हिसाब से गाली नहीं है। वो गाली है यवन भाषा के हिसाब से। जैसे हमारे यहाँ दास का मतलब सेवक होता है और कहीं दास का मतलब पौटी होता है। स्पेन की भाषा में मैंने सुना, एक भक्त बता रहे थे कि व्यक्ति बोलेंगे नाम क्या कहते हैं, सो एंड सो दास, तो सब लोग हंसने लगे। जो वक्ता बोलने गए थे वो बोले कि मेरा नाम सो एंड सो दास है। तो जो लोग श्रोता थे सारे वो सब सुनने हंसने लगे कि ये कि वहाँ दास का अर्थ पौटी होता है। तो वो तो आप शब्द बोल रहे हैं, वो तो अपनी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति ग्रहण करेगा ना। अच्छा बताइए, मसाला का मतलब क्या होता है? नो मसाला मतलब इसमें कोई मसाला नहीं है सब्जी में, लेकिन बाली में नो मसाला का मतलब नो प्रॉब्लम।
शब्द वही ना, मसाला, मसाला तो हिंदी का शब्द है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पे मसाला नहीं है, मसाला नो, तो कहेंगे वहाँ के मसाला का मतलब प्रॉब्लम नहीं। तो जो शब्द बोला जा रहा है वह तो अपनी भाषा के अनुसार व्यक्ति ग्रहण करेगा। मैं समझा पा रहा हूँ इसे? ओके। तो अब आप यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, तो राम तो भगवान का नाम है, भगवान तो उसको वैसे ही ग्रहण करेंगे ना, ये बात कही जा रही है। इसलिए व्यक्ति पे कृपा होती है भगवान की। इसीलिए साधु समाज में एक क्विज है, आप जानते हो चीनी को क्या बोलते हैं? माइक में बताइए अगर पता हो। नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं, साधु समाज में चीनी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, सही उत्तर, शाम रस। और नमक को राम रस। तो राम रस देना, तो अब नमक के बहाने राम नाम निकल जाता है। ऐसे हमें लगता है और चेंज कर दें, रोटी का नाम राम प्यारी कर देना चाहिए समथिंग, थोड़ा दो राम प्यारी और देना और 2 राम प्यारी। और दाल का नाम क्या रखेंगे आप बताइए? गोविंद भोग चावल का नाम तो होता है गोविंद भोग, ऐसे करके। तो यहाँ चावल का स्मरण करते हुए, या राम प्यारी चाय तो सुना होगा आपने, सुना आपने? हाँ, राम प्यारी चाय। वैसे तो राम को प्यारी नहीं होती चाय, बट एनी हाउ, तो चाय को स्मरण करके वह राम प्यारी बोलते हैं। बनारस में मिलती है क्या राम प्यारी चाय? हाँ, तो आप बता रहे हैं ऐसा होता है। तो राम प्यारी चाय, तो राम प्यारी चाय, राम प्यारी चाय करके बोलेगा व्यक्ति, तो उसका नाम आभास होगा। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैंने सनक सनातन प्रभु को पूछा, प्रभु जी जर्मनी में वहाँ का नाम बोलते? कहते हाँ, कैसे? तो वहाँ पे एक मक्खन का उदाहरण, विज्ञापन आता है, बोलते हैं रामा। अब विज्ञापन हो रहा है मक्खन का, लेकिन बोला जा रहा है राम। तो ऐसे भी व्यक्ति नाम की शक्ति को प्राप्त करता है, ये कह रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि भगवान का नाम कितना उदार है। भगवान तुले पड़े हैं हमारे उद्धार करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि भक्त कभी कभी डाउट करते हैं भगवान मेरा उद्धार करेंगे। अरे वो तुले पड़े हुए हैं, किसी तरह मेरा संपर्क मिल जाए, वापस आ जाए बच्चा हमारा। ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सफरिंग, रॉटिंग। ये सड़ रहा है शरीर तो हमारे सड़ ही रहे हैं। सुबह उठ के आपको कभी याद आता है ये बात? ऐसा करना, सुबह उठना जो महक के ऊपर आपके आएगी उसी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा अचार बन गया है मुंह के अंदर, है कि नहीं, सड़ेला मुंह। तो अब जो 1 24 12 10 घंटे 8 6 7 घंटे में ही हमारा मुख सड़ने लगता है, ऐसे सड़ियल शरीर में हम रह रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं चाहेंगे हमको वापस लाने के लिए? वी हैव नो आइडिया व्हाट इट मीन्स टू हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी। भगवान को सब पता ही है, इसलिए तूले है किसी तरह जीव का संपर्क हो जाए, वो आ जाए हमारे पास। अब एक बुरी रुचिकर बात है, इस तरह से हरिनाम के उच्चारण में भी हरिनाम का प्रभाव है, वह खत्म नहीं होता। अब आप देख लीजिए, यह है शास्त्र की बात। और भक्त लोगों को क्या बोल दिया जाता है? तुम मन नहीं लगा रहे हो तो तुम्हें बहुत कम लाभ मिलेगा। हमको एक भक्त भेज भी दिए थे, कार्टून था कि तुम कहीं कुछ और सोच रहे हैं तो आपको नाम का पूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा। उधर से बहुत सारा जल आ रहा है नल में, और इधर हाँ 1 मिनट रुक जाइए, हम दिखाई देते हैं इधर भक्तों को, अगर दिख गया इधर तो अच्छा है। हम भी उसको शेयर कर दिए थे, कुछ सीरियसली दिखाने। अभी देखो कुछ गलत भी बात आ जाती है। ये देखिए, तो ऐसा इसमें दिख रहा है, जूम के ऊपर नहीं दिख रहा, तो लोग बोल देते हैं कृष्ण की कृपा जो है पूरे बम्बे वाले पानी की तरह है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं, ये टॉक बातें कर रहे हैं, अन्य कुछ कार्य कर रहे हैं, तो अंत में आपको बस 1 बूंद मिलेगा। देखिए बात ये, ऐसा तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा है। हाँ, आपको प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए गंभीरता से जाप करना है, लेकिन जो हृदय को शुद्ध करने वाली बात है वह तो नामाभास से समाप्त नहीं नामाभास से हो ही रही है। यहाँ प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। तो कहाँ से नल वाला एग्जाम्पल आए? नल वाला उदाहरण तो प्रभुपाद जी कभी नहीं दिए, नल वाला उदाहरण शास्त्र में तो है नहीं। अगर आप ये कहते हो कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट होना ये लिटिल इफेक्ट है, तो जरा इस इफेक्ट को किसी और तरीके से करके दिखाओ। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? एक जन्म में जो पाप किया है वो 12-12 साल के प्रायश्चित से भी नष्ट नहीं होता है, और अनंत जन्मों के पाप ये कृष्णा होटल कहाँ पे ये बोल देने से नष्ट हो जा रहा है, तो ये कम लाभ है। यही बात महाराज समझाते हैं।
और ये बात भक्तों को प्रायः नहीं समझ में आती। देखिए हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, जो गंदगियाँ हैं, बहुत समय से जमी पड़ी हैं, तो वो अब एक बार में बहुत सारा निकलेगा तब भी आपको कुछ तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा। निकल जाता है, वो कितना निकल जा रहा है समझ नहीं पा रहा व्यक्ति। सो भगवान का नाम जब व्यक्ति बोलता है नामाभास के स्तर पर भी, तो भी उसका प्यूरिफिकेशन बहुत तीव्रता से होता है। पॉइंट ये है कि जब नामाभास से इतना लाभ है तो क्यों ना अच्छे से नाम जप की जाए। इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों को बोलते हैं कि आप ध्यानपूर्वक कीजिए, ये कीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब हृदय अशुद्ध है तो नहीं लगता मन। आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, एक माला करना भारी होता है शुरुआत में, लेकिन आप करते जाइए तो वो नाम ही आपको प्यूरिफाई करता जा रहा है। देन यू बिकम एडिक्टेड टू चैंटिंग। मैं समझा पा रहा हूं क्या बात? नाम ही आपको, आपके हृदय को शुद्ध करके योग्यता प्रदान करेगा। यही तो हम सीखते जा रहे हैं बार बार। हमारे अनर्थों को नाम ही नष्ट करेगा, कोई और नहीं नष्ट कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए महाराज जी से पूछा गया, परम पूज्य राधा कुंज महाराज से, महाराज हमारा मन नहीं लगता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। महाराज बोले, तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला? वेरी इंटरेस्टिंग। तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला? तुमको जीभ लगाने के लिए बोला। और आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल देखेंगे, लोग जीभ नहीं लगाते, नाम में ही सारी एनर्जी बचाते हैं। क्योंकि भगवान ने नाम में अपनी सारी शक्ति लगा रखी, इसलिए मैं उसमें सबसे कम शक्ति खर्च करूंगा। कैसे? और दुनिया की बात जोर जोर से करेगा। महाराज ने एक शिष्य को डांटा, हमने हमारे कान में आई बात, वो धीरे धीरे पढ़ रहा था। महाराज बोले, हाँ प्रजल्प करोगे तो बहुत जोर से करोगे, है ना? और जब भगवान का नाम बोलने की बात आई तो हरे अगर मैं इस तरह से फुसफुसा के प्रवचन करूंगा तो क्या व्यूज मिलने वाले हैं, किसी का क्या व्यू परिवर्तित होगा? मैंने प्रैक्टिकल देखा, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन हमारे एक ड्राइवर थे पहले, तो जो बोलते थे, कृष्ण कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामान बोलते थे तो उनकी गले की नसें फूल जाती थी। बिल्कुल व्यर्थ की बात, लेकिन ये जगत में देखा जा रहा है कि नहीं, व्यर्थ की बात जो उन्हें केवल मृत्यु तक कि और पास लेके जाएगी। व्यक्ति ऐसे बोलता है जैसे वो जो मेढक होते हैं ना, ऐसे फुला फुला करके बोलता है। ये देखा आपने बस में वो बेचने आते सामान? बताइए करते हैं कि नहीं करते? तो नाम बोलते नहीं ठीक से। अरे भला धैर्य से करो तो सही, माला 2-4 साल करके कर देखो, बढ़िया से बोल के देखो, कैसे परिवर्तन नहीं आता। कुछ प्रश्न आया। Then why we see more changes in those devotees who are chanting properly? These lectures hit more to audience. Their lectures hit more to audience. भाई मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि जो लोग नाम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो नाम की महिमा भी नहीं समझ रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, नाम की महिमा भी नहीं समझ रहे हैं और महिमा सुन भी नहीं रहे। आप सारा इक्वेशन समझिए, नाम की महिमा नहीं कम हो रही है, नाम का तेज नहीं कम हो रहा है। जो व्यक्ति जो ढीले ढाले तरह से जप कर रहे हैं, वह नाम की महिमा नहीं सुन रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर नाम की महिमा सुनते तो आदरपूर्वक करते कि नहीं करते? ऐसी संगत में होते तो करते कि नहीं करते? करते। अब वो क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो उनको महिमा, जो सामने जो नाम जप करने वाले, उनकी भी समझ में नहीं आ रही है, तो वो वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं। तो उनका नामाभास नहीं होता, वो नाम अपराध में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए लाभ बहुत कम होता है। इज इट क्लियर? अब हम उसको प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हम भक्तों को देख रहे हैं जो एक अभी ना दीक्षा लिए ना कुछ लिए हैं, भक्तों के संगत में आ रहे हैं, जून पे सब भक्त लोग बढ़िया से माला करते हैं, तो वह भी यही सीख लेते हैं कि ऐसे ही माला करना है और बहुत तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे नए नए भक्त भी हम देख रहे हैं, सुबह भी क्लास, शाम को भी क्लास। और हम देखते हैं पुराने भक्त कहते हैं, यार तुम आधा घंटा कैसे सुन सकते हो क्लास? इज इट गेटिंग क्लियर? जब आप नियमित रूप से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे तो वैसे ही करेंगे। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं भाई, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एनएसजी समझते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उसमें जो कमांडो तैयार किए जाते हैं वो नए ही कैंडिडेट से तैयार किए जाते हैं ना। तो उनको जो ट्रेनिंग दे रहा है उनको शुरुआत से ही अच्छी ट्रेनिंग देता है। तो शुरुआत से अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, वो 6 महीने जो भी 1 साल में पूरा बढ़िया वाले कमांडो बन जाते हैं। तो और नहीं तो हम लोग तो हमको दौड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम 500 मीटर भी ना दौड़ पाएंगे। इज दैट ओके? ये केवल ट्रेनिंग की बात है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मैंगलोर टेम्पल में जब किया तो मैं खींच दिया पूरा माला, 2.5 घंटे में माला कर तो दिया, मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन मैं ये देख रहा था वहाँ पे नामृष्ट प्रभु थे और अन्य भक्त भी थे, बड़ी गंभीरता से जप कर रहे थे। 3-4 भक्त बैठ के माला कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो मैंने वहाँ ज्वाइन किया होता या वहाँ का मैं कांग्रेगेशन होता, मैं जाता बार बार सुबह जप करने, तो मैं ये देखता कि ऐसे ही माला होना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे कि वो जब मैं आश्रम में था तो
मैं थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट रहता हूँ जबकि मामले में, तो वो दूसरे सेंटर से आए या दूसरे यात्रा से आए तो कहते हैं वहाँ तो हम लोग ऐसे मस्ती करते रहते हैं। जब सभी लोग मस्ती कर रहे हैं तो नया व्यक्ति क्या कहता है, सही तो मस्ती टाइम है, दिस जबर टाइम इज मस्ती टाइम, तो वो मस्ती करेगा तो उसको वैसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रभाव तो अजामिल को भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो पाप नाश हो जाता है, लेकिन वैष्णवों की संगति होती है तब व्यक्ति के अनर्थ नष्ट होते हैं, क्योंकि अनर्थ गंभीर भजन से ही नष्ट होते हैं। ये बात आई थिंक आई एबल टू बैलेंस एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। परिहास यानी परिहास नाम आभास, जो जीव परिहास यानी मजाक करते हुए भी श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जरासंध की तरह वे भी इस संसार से पार हो जाते हैं। जरासंध कहां से आ गए? अब देखिए, आप जानते हैं उस कथा को कि जरासंध को मारने के लिए ब्राह्मण के वेश में कौन गए थे? अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण। तो जब वहां पे गए और उन्होंने ब्राह्मण को बहुत सत्कार करता था, जरासंध बहुत प्रेम करता था, तो उनका बहुत प्रेम से स्वीकार किया और इनका आदर सत्कार करके वो बोले कि क्या चाहिए। तो उन्हें अपने मतलब उनको देख करके उसको लग रहा था ये ब्राह्मण तो लगते नहीं, क्योंकि अर्जुन के इधर हाथ में वो जो होता है ना धनुष का, क्या कहेंगे उसको, प्रत्यंचा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, है ना, वो जो उसको खींचा जाता है तो उधर हाथ पे भी रगड़ मारती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप ऐसे करके खींचेंगे तो वो डोरी जो है वो आपके हाथ पे भी लगेगी, तो उसके निशान थे। और अब भीम तो ब्राह्मण जैसे लगते ही नहीं थे, एकदम अट्टे कट्टे चौड़े, तो समझ तो क्या ये लोग ब्राह्मण तो है नहीं। और कह रहे लेकिन अब ब्राह्मण भले ना हो, लेकिन ये ब्राह्मण के रूप में आए हैं, इसलिए जो मांगेंगे मैं दूंगा जरूर। समझा है बात? तो अब ये लोग अपने आप को प्रस्तुत कर दे कि नहीं, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग ये कृष्ण हैं, मैं भीम हूँ, या जो भी हो, जो बोला हो, अर्जुन है, भीम है, सबने परिचय दिया, तो हम आपसे युद्ध चाहते हैं। तो मैंने कहा हम तीनों में से किसी से भी युद्ध कर लीजिए। तो जरासंध ऐसा बोलता है, देखो अब अर्जुन तो बहुत छोटा है और वह शक्ति में मुझसे कम है, तो इससे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। और कृष्ण तुम तो भगोड़ा हो, तुम तो कायर हो। समझ गए मैं क्या क्यों बात बोल रहा हूँ? परिहास किया कृष्ण का, कृष्ण तुम तो कायर हो, तुम तो वीर नहीं हो, ऐसे मजाक बनाए भगवान कृष्ण का, और तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीम हमारे जोड़े का, उससे हम युद्ध करेंगे। इज दिट ओके? इसे कहते हैं परिहास। एक और भी बात होता है, कॉलेज में IIT कानपुर में मैं फर्स्ट ईयर में था और एक मेरा मित्र आया, मैं मेस में खाना खा रहा था, उसमें प्रसाद नहीं था, व्यस्त था, तो ऐसे आके इंसान बोला हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे मजाक बनने लगा। तो इससे हमने कहा बहुत बढ़िया, करते हो यार, थोड़ा और डांस करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर झेप गया, वो चला गया। तो कई बार आप देखेंगे कि भक्तों को देख करके लोग परिहास करते हैं, हरे कृष्ण, अरे हरे आ गए हरे कृष्ण वाले, गंजू आ गए हरे कृष्ण वाले, ऐसा करके वो बोलते हैं। लेकिन ऐसा करने से भी उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं। अनर्थ मतलब वासना, पाप की प्रवृत्ति, वो तो भी रह जाती है, लेकिन पाप नाश हो जाता है, मतलब वह अब नरक नहीं जा सकते। ये एक और बात थोड़ी समझ में नहीं आती भक्तों को, पाप और पाप की वासना थोड़ा अलग अलग बात है। पाप नष्ट हो गया है मतलब अब यमदूत उसको नहीं पकड़ सकते, यमराज जी उसको नहीं, उसके अधिकार में है वो। लेकिन वासना है तो भी और गलत कार्य कर सकता है, तो बार बार नाम उच्चारण करने से वासना समाप्त हो जाती है। ये बात ये तो अनर्थ है ना, अनर्थ के बारे में बात हो रही थी। स्तोभ का क्या मतलब है? स्तोभ नामाभास है, शिशुपाल की तरह और किसी उद्देश्य से लिया गया हरिनाम स्तोभ नामाभास कहलाता है। इससे भी जीव का बंधन दूर हो जाता है। एक स्तोभ का और उदाहरण देता है म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए। सवरिया हो, सावरिया भगवान श्री कृष्ण का नाम है। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो अब ये पद पूरा करने के लिए हरे कृष्ण हरे राम जोड़ दिया। हमको आपको सुनाना नहीं था ये गाना, लेकिन बचपन में तो हमको समझ भी नहीं आता इसका प्रयोजन क्या है। इसका कुछ विशेष प्रयोजन लेकर के वो बोले थे, पता है, वो एक अलग बात है, हम उसको नहीं बोल रहे। लेकिन हरे कृष्ण हरे नाम तो आया ना इसमें। तो भक्तों को परम पूज्य गिरिराज महाराज बोले थे कि वो सोचे, हिंदी तो जानते नहीं थे, वो सोचे कि ये जो है मतलब हम लोग गुणगान में हेल्प करने के लिए बोला गया है हरे कृष्ण वालों को। तो बाद में उनको बड़ा मतलब उसको बड़ी उनकी आदर बुद्धि थी कि बड़ा अच्छी पिक्चर बना दी हरे कृष्ण वालों पे। लेकिन वो ये कहना चाहते थे कि तुम लोग हिप्पी की तरह बने रहो, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। ये अपराध करना चाह रहे थे, अपराध बुद्धि से वो इसको इस गाने को लिखे थे। लेकिन हरे कृष्ण हरे राम हो गया। प्रभुपाद जी के सामने जब ये लाया गया तो कहे देखो ये दम मारो दम का तो दम निकल जाएगा, क्योंकि ये भौतिक शब्द है, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम रह जाएगा,
वह आध्यात्मिक शब्द है। और आप देखेंगे कि इस पूरे गाने में हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, वह खुद भी हरे कृष्ण हरे राम की आवृत्ति अधिक की है और दम मारो दम का खुद छोड़ दिया। आप लोग, अगर स्मृति नहीं दिलाना चाहता हूं, लेकिन आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, हरे कृष्ण हरे राम, तो हरे कृष्ण हरे राम क्योंकि आध्यात्मिक है, उसका तो नाश कभी होना नहीं है, तो जो भी बोलेगा और सुनेगा उसको लाभ होगा। देखिए ये बात शास्त्र के संबंध में है, श्लोक में है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानन्तस्य यशवंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त साधवः। वाणी का वह विसर्ग, तद्वाग विसर्ग जनता अघ विप्लवो, वह जनता के पाप को नष्ट करने वाला जिसमें भगवान के नाम अंकित हो। एक तो यह अर्थ है। दूसरा क्या है, तद्वाग विसर्गो जनता, समान जनता का वह वाणी का विसर्ग अन्यों के और उनके भी पाप को नाश करने वाला है जिसमें भगवान अनंत के नाम अंकित हो। समझ में आया? एक तो भक्त भगवान के बोल रहे हैं और अन्यों को लाभ हो रहा है, और दूसरा सामान्य लोग भी हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं, या राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, गोविंद बोल रहे हैं, कैसे भी नाम बोल रहे हैं, तो पाप लोगों के नाश हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि अनर्थ तभी नष्ट होते हैं जब वैष्णव का संगत होती है, क्योंकि तब व्यक्ति भजन में लगता है, जैसे कि अजामली केस में हुआ था। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, बात समझ में नहीं आती है। काम क्रोध लोभ आदि जो भक्ति के विरोधक तत्व हैं वह तुरंत नष्ट नहीं होते। हुए क्या? नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हो। लेकिन कोई कहे कि इस व्यक्ति को हम यमदूत, मतलब कहें कि हम यमदूत कहें कि हम इसको पकड़ के लेके जाएंगे, तो वह नहीं, क्योंकि उसका पाप खत्म हो गया है। क्या ये सारी बात सबको समझ में आ रही है? महाराज इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाए कि देखिए, कोई व्यक्ति अस्पताल से बाहर आया तो उसको लिख देते हैं कि कैंसर ठीक हो गया, या इसमें कह देते हैं इसमें कैंसर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर गया। अब सीधे आके वो काम करने लगेगा, सीधे किचन में घुस जाएगा, रोटी बनाएगा, ऐसा वो नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य लाभ होने में समय है, लेकिन बीमारी का नाश हो गया है। क्लियर? तो उसी तरह से यमराज जी टच नहीं कर सकते जिसने जीवन में केवल एक बार भी नाम बोला है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप की वासना अनर्थ सब नष्ट हो गया है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, एक और हम पढ़ेंगे फिर रुक जाते हैं। हेला नामाभास, हरि नाम में अपने मन को न लगाकर सहज भाव से यदि कोई कृष्ण या राम नाम उच्चारण करता है तो इससे उसका हेला नामाभास होता है। ऐसे नामाभास के द्वारा सभी मलिच्छ संसार से तर जाते हैं। अधिकर विषय एवं आलसी लोगों के लिए द्वारा यह नामाभास होता है। समझ में आया? विषय का मतलब हुआ जो भोग में आसक्त है, तो जब करेगा जब हरे कृष्णा, या तो स्त्री के बारे में सोचेगा, या सोचेगा आज ब्रेकफास्ट में क्या है। अब कैसे कह सकते हैं कि यह सब नहीं सोचेगा? ये पिक्चर के बारे में सोचेगा। एक व्यक्ति थे, तो साइंटिस्ट है, जो भी रहे हो, हैं कि नहीं पता, लेकिन थे, तो कहिए हरे कृष्ण मंदिर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? जब मैं जब करता हूँ तो मेरे जो मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो काम कर रहे हैं हरे कृष्णा का बाहर से, और उनके मन में चल रहा है कि आज ये हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो इसे कहते हैं हेला। इस पर भी व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। तो आप जो जाप कर रहे हैं उसमें कुछ हेला होगा, कुछ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हेला समझ रहे हैं? इनडिफरेंस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिल्टर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। फ्रिज ठीक कराना, तो मैकेनिक को बुला रही, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। कह दीजिए कि कोई एक हाथ खड़ा कर दीजिए कि ऐसा नहीं होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये सब भी लाभकारी है। मतलब नहीं बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, और बोलने से लाभ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, और वो कुछ ना कुछ भी सारे पुण्यों पे भारी पड़ेगा। इसलिए बोलते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इफ यू थिंक चैंटिंग इज डिफिकल्ट, चैंट मोर। और वह भी ना कर सके तो कम से कम जो 16 माला का जप है वह करते रहिए। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता रहेगा, अपने आप आपको नाम से सुख मिलने लग जाएगा। हाँ, इस
कहते हैं इस पर भी अगर हम गंभीरता से करेंगे तो नाम का कृपा और प्राप्त होगी। ये सब बातें हैं। जब इतना लाभ ध्यान पूर्वक नहीं करने का है तो ध्यान पूर्वक करने का तो कहना ही क्या ये अर्थ है। क्या में तो पकड़ लिया अब आपने, ये बात है ना। महाराज भी बड़ा विनोद में कहते हैं कि भाई देखो, अगर राजधानी कहीं पास होनी है तो क्या राजधानी को रोक करके पैसेंजर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे? इतनी सब महिमा नाम की है तो व्यक्ति को अपने नाम व्रत को पहले पूरा कर लेना चाहिए। तो भगवान का नाम भी अधिक प्रसन्न कि भाई ये तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, तो बड़ा अच्छे से कार्य कर रहा है। और समझिए भक्तों, जितना अनर्थ नष्ट होगा नाम के प्रति संदेह, नाम की महिमा और प्रकाशित होगी, आप और गंभीरता से करेंगे। ये सब बातें इसलिए नहीं बताने के लिए बोली गई कि हम संकेत और परिहास में जब करते रहें, इसलिए बताई जा रही कि भाई इस पे भी लाभ होता है तो तुम गंभीरता से करोगे तो फिर कहना ही क्या। ये बात है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। और कुछ टॉपिक चेंज हो? अश्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण और हीला नामामस में क्या भेद है उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। विल स्टॉप हियर। जितना है उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और इन सब प्रवचनों की एक फीस है। फीस यह है कि सुबह सुबह अपनी माला, अगर आप बीमार नहीं तो पूरा कर लीजिए। बिकॉज रियली इतने कृपालु भगवान के नाम हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है हम गलत बोल रहे हैं? हम गलत तो बोल ही नहीं रहे हैं, लगता भी नहीं होगा आपको, है कि नहीं? मैं एकदम प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि जो हमारे ग्रुप में सीनियर भक्त हैं, जिनको मैं सीनियर मान रहा हूँ, चाहे जो भी है, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से जप कर रहे हैं, तो जो नए भक्त आते हैं वो खराब जप करते ही नहीं। खराब से मेरा मतलब ढील ढाले तरह से करते ही नहीं है। नए लोग भी आकर के देखते हैं भाई यहाँ तो सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, यहाँ तो सोने का अवकाश ही नहीं। एक आध दो लोग जो वृद्ध हो गए बेचारे, वो तो सोएंगे, वो तो अधिकार प्राप्त सोने के लिए, उनको क्या कहा जाए। लेकिन सब लोग जब गंभीरता से करते हुए दिखेंगे तो सब लोग गंभीरता से ही करेंगे। जैसा देखेंगे क्या, जैसा करेंगे क्या होता है, जैसे करेंगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। दिस इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। While chanting in temple, I saw so many senior devotees sleeping in japa. Is it अपराध to wake them up? Well, you cannot. ये प्रश्न माता जी का है। तो अगर कोई ब्रह्मचारी लोग सो रहे तो आप तो उठा नहीं सकते, है ना? तो आप छोड़िए जो आपका सेवा नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ आंटी कि हमारे संग जप करो। चक्कर क्या है, हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं। मंदिर में जो ब्रह्मचारी चाहे कुछ भी हो, अरे ब्रह्मचारी तो बाहर की बात है, तो इंसान ना, पहले तो इंसान है, तो अनर्थ से एक जीव ही ना। ब्रह्मचारी हो जाने से क्या अनर्थ से व्यक्ति हट जाता है? कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति शादी यहाँ नहीं किए वो सब लोग अनर्थ से रहे। कौन कौन लोग शादी नहीं किए हैं? हाथ खड़ा करो भाई और बता दो कि अनर्थ से मुक्त हो। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए जिसकी शादी नहीं हुई है और वो अनर्थों से रहित है। प्लीज रेज योर हैंड। तो ऐसा है नहीं। अच्छा चलिए, आप माता जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी पूछ रहे हैं, तो हमारा प्रश्न ये है कि पिताजी पूछ क्यों रहे हैं? पिताजी को हमारे संग जप करना चाहिए। आप तो आपके पिताजी तो हमारे साथ जप करते हैं ना। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि मंदिर में होने के बाद भी, हम तो सब मंदिर में अंदर बाहर देख चुके हैं, कोई नहीं बोलता मंदिर में कि तुम सो क्यों रहे हो। हम लोग के मंदिर में कम से कम जितनी भी ब्रह्मचारी मीटिंग हुई उसमें कभी ये पॉइंट ही नहीं उठा कि ब्रह्मचारियों को जब नींद आती है तो क्या करना चाहिए। और देखिए, कोई अपराध की बात नहीं है। हमको तब मालूम चला कि B12 और विटामिन डी की कमी से नींद आती है। एक भक्त को हम देखे, नाम नहीं रख रहे हैं, माता जी का, देखा चेहरा एकदम डाउन था जब करते समय। मैंने कहा क्या कारण है? मुझे मालूम था कारण का क्या था। हमने कहा चेक कराओ बेटा, B12 और डी कम था। जैसे मेडिसिन लिया, 1 महीने कहते हम तो पूरे चार्ज होकर एकदम खुश होकर आई हैं। तो मैं प्रभु जी के साथ में अपने, प्रभु जी बड़ी एनर्जी आई। आप ये सोच रहे हो कि वो ब्रह्मचारी सो रहा है, लेकिन बेचारे खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये भी संभावना है कि उसको ठीक से खाने को ना मिल रहा हो, ये किसी ने एजुकेट भी ना किया हो। इस चीजें हैं। जितना चर्चा हम लोग, वही देखिए, हम दोनों जगह रह के आके देखिए, जितना चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं भगवान के नाम के ऊपर, इतनी कभी नहीं होती। ना कोई कभी डांटा, कभी नहीं डांटा। मुझे कोई नहीं पूछा कि तुम्हारी माला हो रही है कि नहीं हो रही है। आज तक कोई नहीं पूछा मेरे को। नो वन, नेवर एवर। समझ रहे हैं मेरी बात? नेवर एवर। क्योंकि लोग उसको महत्व सोचते हैं। सब लोग तो कर ही रहे हैं ना, सब लोग कर ही लेते हैं ना। So it's not a matter of being in temple or outside the temple. It's a matter of cultivating your proper consciousness.
तो अगर उस बात को एम्फोसाइज किया जाएगा तो हम तो देखें कि हमको नाम रख रहे हैं गुड़ाकेश प्रभु, वो तो ब्रह्मचारी आश्रम में कभी नहीं गए, क्या सुंदर जप करते हैं, बहुत गंभीर जप करते हैं। जब हम आश्रम में भी थे उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। बहुत उम्र हो गई, मैं समझता हूँ 60 के अराउंड होंगे, एकदम ऐसे सीधे बैठ के बिल्कुल हिले बिना धड़ धड़ माला कर रहे थे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी ब्रह्मचारी जब अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन जनरली इस बात पे कुछ बताया जाता नहीं कि नाम की महिमा क्या है, कुछ नहीं बताया जाता। एटलीस्ट हम इधर की तो बात कर रहे हैं, बाकी जगह तो होता हो तो पता नहीं। मोस्टली लोग कहते हैं बस ऐसे बोल देंगे, अब थक गए हैं तो नींद पूरी हो जाए। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, सारी थकान आपको जब में ही पूरी करनी है। और यही चीज़ अब गृहस्थों पे भी होती है। अरे भाई काय को सेवा कर रहे सारे, क्यों कर रहे? ताकि नाम में आपको प्रेम प्राप्त हो। देखिए अभी आप इसमें आगे पढ़ेंगे ना तो आप हिल जाएंगे सुन करके। एकमात्र योग्यता या एकमात्र स्टैंडर्ड कि ये भक्त पक्का वैष्णव है, उस बात पर निर्भर करता है कि वो नाम में कितना आसक्त है। वो इसकी गृहस्थी ब्रह्मचारी सन्यासी से कुछ भी मतलब नहीं है। आप देख लेना आगे जाके, हरिदास ठाकुर जी तो नाम क्या चाह रहे हैं वही उनसे सुन लीजिएगा, हम तो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जब मैं ये बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ ना तो लोग उसको वर्णाश्रम के ऊपर कोई आक्षेप लेते हैं ना। हम ब्रह्मचारी भी आक्षेप कर रहे हैं, हम क्या दाशरथी प्रभु का गुणगान नहीं करते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन वो ब्रह्मचारी होने से नाम जब अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो नाम जब कर रहे हैं क्योंकि उनका समर्पण है नाम के प्रति, ये बात है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर आश्रम। गर्मी ठंडी सबको बराबर से लगती है, नाम को सबको बराबर से लगता है। आप कितने समर्पण से करना चाहते हो, कितना श्रद्धा, उसके ऊपर निर्भर करता है। इज इट ओके? हम नाम नहीं जानते, लेकिन जयपुर में मैंने सुना एक राजा थे, इतने जबरदस्त जापक थे वो कि वो जो भी घंटा 2 घंटा जब करते थे, उस समय कोई अगर उनको मतलब डिस्टर्ब कर देगा तो उसकी गर्दन चली जाएगी। इतने समर्पित थे, ऐसे भक्त हो चुके। हम नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध राजा थे, भगवान के महान भक्त थे। गोविंद देव के मंदिर से उनका कुछ कनेक्शन है, जयपुर के राजा थे। काश ऐसा हम लोग जब कर सके। ये सब बातें हैं, ये केवल सुनने की बात। मैं अब प्रैक्टिकल बात बताऊं, दुनिया में बहुत से सन्यासी हैं जो मायावादी लोग होते हैं, क्या वो भगवान कृष्ण को भगवान जानते हैं? वो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं जानते। जब भगवान के बारे में सुनोगे ही नहीं तो भगवान के बारे में जानोगे कैसे? ऐसे ही जब नाम की महिमा सुनेंगे ही नहीं और ऐसा वातावरण भी नहीं मिलेगा जहाँ पे जब उसको अच्छे से करने के लिए दिया जाए, तो चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे कुछ भी हो, नहीं कर पाएगा। अरे दोपहर में जब करना सभी के लिए भारी होता है कि नहीं होता? चाहे कोई भी हो। इज इट नॉट? नहीं है ना विश्वास मेरी बात पे? कल सुबह मत करना, जब मत करो कल सुबह, दोपहर में शुरू करो, देखो मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया से। तो चाहे कोई भी उसके लिए परेशानी होगी। So I will just finish with this point. यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ जो भक्त उसको दिख रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वैसा ही नए लोग भी करेंगे। इसीलिए हमने जपा रिपोर्ट शुरू किया हुआ है। तो जो नए भक्त हैं वो तो साहित्य हैं कि भाई जो सीनियर लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं माला, और सीनियर लोग भी अपने टिप्स पे रहते हैं, टोस पे रहते हैं कि ये नहीं कि अब 10 बजे 11 बजे माला समाप्त होगा। भाई मैं ही अगर 12 बजे माला समाप्त कर रहा हूँ विदाउट एनी लाइक जेन्युइन कॉज की, बीमार हुए कुछ, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा कि आप सुबह माला कर लो ब्रेकफास्ट के पहले? मैं एक बात और बताऊँगा आपको, द ईजीएस्ट वे टू टीच अदर्स इज टू डू इट योर सेल्फ। DIY, do it yourself, and people will learn very fast because their actions speak so loud we can't hear your words. तो मैं पता है कैसे खुश होता हूँ, हम नाम रखेंगे तो लोग सब बेचारे शायद थोड़े गर्वित हो जाएंगे, इसलिए हम नाम नहीं रख रहे। हम कुछ नए बच्चों को आते हुए देख रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं। तो मैं तो सपना देखने लगता हूँ कि काश ये लोग 30 साल बीत गए, 40 साल बीत गए हैं और लोग ऐसे ही माला कर रहे हैं, और कितना परिवर्तन इनमें आ जाएगा। आई मीन आई डू दिस काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग। अब पता नहीं वो भक्त जीवन भर ऐसा करेंगे कि नहीं करें, हमको नहीं पता, बट इफ़ यू कैन डू दैट विल बी अमेजिंग। अभी देख लो ना कि कितने परिवर्तन आ रहे हैं। अभी तो नाम अपराध के बारे में कुछ जानते नहीं, तब भी कितना परिवर्तन देख रहे हैं, और 30 साल तक करते रहेंगे तो कितना परिवर्तन आ जाएगा, 40 साल करेंगे तो कितना परिवर्तन आएगा। तो सब प्रश्न का उत्तर उम्मीद है कि हो गया होगा कि भाई उनकी ट्रेनिंग नहीं है। नहीं तो आप सीन चेंज कीजिए, वही NSG पे आ जाइए। NSG के कमांडो कैसे 36 घंटे बिना सोए कार्य कर लेते हैं, जरा बता दीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको पता है इतनी मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो लोग को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि अंधेरे में भी शूट कर सकते हैं और एकदम सही, एक गोली एक निशाना। मैं अमेजिंग स्टेटमेंट है उनका, एक गोली एक निशाना, दूसरी गोली नहीं,
हाउ इफ वी कैन चैंट लाइक दिस विल बी सो नाइस ना. वन नेम, हमारा निशाना तो एक ही है, भगवान कृष्ण. एक नाम कृष्ण के नाम है ना, एवरी नेम फॉर कृष्ण. इफ यू कैन चैंट लाइक दिस, आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय दैट ट्रेनिंग. है ना, एक सामान्य गांव का लड़का ही तो एनएसजी कमांडो है. कोई भी कहीं का लड़का बनता है कि नहीं बनता, केवल ट्रेनिंग के ऊपर है ना. आजकल तो लड़कियां भी आर्मी में जा रही हैं. फिर दिस वर्ड इज नाइस ना. वो एक गोली एक निशाना, नॉट लाइक मशीन, नहीं. वन, एक नाम में जब बहुत शक्ति है तो क्यों नहीं एक नाम को सुनने का प्रयास किया जाए, एक महामंत्र को सुनने का प्रयास किया जाए. और अब देखिए कि भले टाइम अधिक लगे, लेकिन शूट आपके क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ चैंटिंग विल बी सो मच बेटर. यू विल बी सो मच एंथ्यूज्ड लाइक दिस. तो ये केवल ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि मैंने देखा है पुणे में, वहां मैं गया तो वहां मैं मंदिर में देखा 55 ब्रह्मचारी कम से कम धुआंधार जप कर रहे हैं. मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखा, वहां महाराज का आप जब देखिए एकदम अमेजिंग है. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एकदम इंटेंस जब करते हैं. तो उनको देख के उनके सब आसपास हमने देखा, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी सब उनको घेर लेंगे और सब लोग बढ़िया से माला जप करते हैं. प्रभुपाद का आपको पता नहीं है, वो जो ऑडियो है, सिट प्रॉपरली बोले है ना प्रभुपाद जप करते समय, ग्रुप जपा करके सुनिए. तो ये सिखाने वाली बात है. गुरु सिखाएगा, टीचर सिखाएगा और खुद भी करेगा तो फिर स्टूडेंट भी सीख लेगा, हाँ ऐसे करेगा. तो जो लोग सो रहे होते हैं उनके ये सब कारण हो सकते हैं. B12 की कमी नोट कर लीजिए, B12, विटामिन डी की कमी, ट्रेनिंग की कमी, महिमा को श्रवण करने की कमी, या सेवा की बहुत आधिक्य, इत्यादि इत्यादि इत्यादि. और उनको क्या जगाएंगे आप बताइए. ठीक है, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस. देखिए ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं अपने को खूब ऊर्जान्वित करने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग जप अच्छे से कर सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें. और भी कुछ कह रहे हैं ना? ठीक है, सो विल स्टॉप. श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक की जय. श्री प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.